आज भगत सिंह जी की जयंती है और इस अवसर पर मैं शहीद आज़म भगत सिंह जी को शत शत नमन करता हूं और साथ ही शपथ लेता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलूंगा और उनकी विचारधारा को इस देश में स्थापित करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भगत सिंह की एक स्पीच है जो उन्होंने 9 सितंबर 1928 में दिल्ली में अपने साथियों और नौजवानों के बीच में कही थी। आप इस बात से भगत सिंह की विचारधारा को समझ सकते हैं कि भगत सिंह किस विचारधारा के व्यक्ति थे। भगत सिंह ने उस स्पीच में कहा था कि हमारा मकसद केवल आज़ादी नहीं है, मकसद है वतन बनाना। क्योंकि हम आज़ादी तो पा जाएंगे अंग्रेज़ों से, लेकिन ये आज़ादी मिलने के बाद चंद मुट्ठी भर रईसों और पूंजीपतियों के हाथ में ये आज़ादी लग जाएगी, जिससे हमारे देश में रह रहे मज़दूर और किसान और जो वंचित समाज है उनके हक और अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मकसद केवल आज़ादी नहीं, मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहाँ हर समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी लिंग के हों या किसी भी स्थान पर रह रहे हों, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, एक ऐसा वतन बनाना चाहते थे भगत सिंह। एक ऐसा वतन जहाँ पर इंसान इंसान की बुराइयां बर्दाश्त ना कर सके, जुर्म बर्दाश्त ना कर सके, एक ऐसा वतन बनाना चाहते थे भगत सिंह। एक ऐसा वतन जहाँ पर इंसानियत, मानवता ही सब कुछ हो, ये भगत सिंह ने अपने स्पीच में कहा। और साथ ही ये भी भगत सिंह ने कहा कि इस देश में एकता, अखंडता, भाईचारा स्थापित होना चाहिए और सारे लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर इस वतन को सुंदर बनाएं। और इस वतन को सुंदर बनाने के लिए हमें आज से ही संघर्ष करना होगा, क्योंकि हमारे देश में तमाम धर्म हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम समुदाय हैं, तमाम भाषाएं हैं, तमाम संस्कृतियां हैं। ये सबको एक साथ जोड़े रखना नामुमकिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए हमें आज से ही संघर्ष करना पड़ेगा इसको जोड़े रखने के लिए, एकता और अखंडता बनाने के लिए। तो भगत सिंह ने 1928 में ही ये बात कर दी थी। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, एक साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं, तो हमारा देश एक भ्रष्ट, शोषित और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। और आप कल्पना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। तो भगत सिंह की बात आज मुझे यकीनन समझ में आती है कि सही मायने में आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे बंटवारे का हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे जाति और धर्म के नाम पर शोषित वर्ग हो। तो आज समझ सकते हैं कि भगत सिंह ने उस समय ये बात कही थी और आज ये बात साबित हो रही है। इसलिए हमें आज से ही संघर्ष करना होगा और भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। इस देश में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा और एकता को स्थापित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।